सार्जेंट अमन कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये डीएवी हाई स्कूल का है। दूसरी भी डीएवी हाई स्कूल की एनसीसी की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कैडेट संजना कुमारी बालिकाओं की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं। फिर ड्रमर के रूप में जो अपने बिगुल और ड्रम से परेड को सजा रहे हैं हवलदार देवेंद्र बहादुर पौडेल। पहली टुकड़ी के सामने से गुजरता हुआ निरीक्षण वाहन सावधान होकर उन्होंने उनका अभिवादन किया। दूसरी टुकड़ी के सामने से गुजरता हुआ उनका वाहन उन्होंने भी उनका अभिवादन किया अपने परेड की मुद्रा में। तीसरी टुकड़ी जो कि महिला पुलिस बल की है उन्होंने भी उनका सावधान होकर अभिवादन किया। चौथी टुकड़ी जो जिला गृह रक्षा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की है उन्होंने भी सावधान होकर उनका अभिवादन किया। चौथी टुकड़ी पांचवी टुकड़ी एनसीसी की बालकों की इन्होंने भी सावधान होकर श्रीमान का अभिवादन किया। और अंतिम टुकड़ी के सामने से गुजरता हुआ जो बालिकाओं के एनसीसी की टुकड़ी है डीएवी हाई स्कूल की उन्होंने भी सावधान होकर उनका अभिवादन किया। इस बीच वातावरण में मधुर सोहर लहरियाँ जो तैर रही हैं महान संगीतकार इस जिले के नागेंद्र सिंह जी के उंगलियों का जादू है। उनके साथ अभी राष्ट्रगान पर परंपरागत रूप से जो बच्चियां शामिल होंगी यहाँ के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं। हर साल ये सारी जगह घूम कर राष्ट्रगान से पूरे इस उत्सव को सुशोभित करती हैं। धन्यवाद आपका। अभी मैं बता दूं आपको इसके बाद जो विकास कार्यों के हितकारी कल्याण कार्यों की जो झांकियाँ दिखाएंगी सरकार की जो झांकियाँ उनके बारे में बता दूं। पहली झांकी है जिला परिवहन पदाधिकारी की काफी भव्य झांकी आपकी बात। फिर दूसरी झांकी भी बहुत सुंदर है। तीसरी झांकी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS की है। फिर उत्पाद अधीक्षक उत्पाद विभाग की ओर से झांकी निकाली होगी। अगली झांकी है फिर जिला पंचायती राज इस कार्यालय से भी झांकी निकाली गई है इस बार। उसका भी अवलोकन अवश्य करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अगली झांकी होगी। फिर उसके बाद की झांकी है जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय की जो कृषि से संबंधित विकास को दर्शाएगी। और अगली झांकी है उद्योग विभाग की जो विभिन्न उद्योग धंधों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार जो कार्यक्रम चला रही है उसके बारे में कुल 8 झांकियां हैं। और इस बीच माननीय मंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन मंच के पास पहुंचा। अब इसके बाद झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सभी से अनुरोध है जब राष्ट्रगान हो झंडा फहराया जाए तो ससम्मान अपनी जगह से खड़े होकर राष्ट्रगान जरूर गाएं। उत्कल बंगा विंध्य यमुना गंगा उच्छल तब शुभ नामे जागे गाए तब जय गाथा मंगलदायक जय हे विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
और प्लाटू के कुछ कलम में मन से गुजरेगा दाहिने से। प्रेम तीनों तीन के कॉलम में दाहिने चल। प्रेम दाहिने मुड़। अभी भव्य मार्च पास्ट आप देखेंगे। इस बीच ये गुब्बारे हमारे राज्य देश के अमनो चयन के लिए ये प्रतीक रूप में छोड़े जाएंगे। यहाँ से माननीय मंत्री महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय और अन्य उच्चाधिकारी गण द्वारा ताली जरूर बजाएंगे। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे शहर में अमन चैन कायम रहे, इसकी प्रत्याशा में प्रतीकात्मक रूप से ये गुब्बारे छोड़े गए। अभी मार्च पास्ट चालू होगा, जो आप देखेंगे ड्रम के धुन पर, सिंथेसाइजर की धुन पर। सधे हुए कदमों से ये टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरेंगी, राष्ट्रीय झंडे को सलामी देते हुए। ये दृश्य देखकर आज हर हिंदुस्तानी का, हर गोपालगंज वासी का, हर बिहार वासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बाद में पधारे हमारे मंच पर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्री आदित्य शंकर शाही जी का हम स्वागत करते हैं और आज के दिवस पर हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं। इस बीच ये टुकड़ियां समय समय मंथर गति से अपने सधे हुए कदमों से मंच की ओर अग्रसर हैं। हमारे मीडिया के बंधु, हम उनका भी अभिवादन करते हैं और हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं आज के इस पावन पुनीत अवसर पर। ये हमारे महान भारत देश का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में निरूपित हमारा देश गणतंत्र की जननी भी रहा है। सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य का आविर्भाव, अभ्युदय देश में ही नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली बिहार प्रांत में ही हुआ था। गणतंत्र की शिक्षा हमारे बिहार में ही दी। पूरे विश्व को हमें गौरव है। हम महान आर्यभट्ट की संतान हैं, हम महान विद्यापति की संतान हैं। हमें गर्व है अपने बिहारी होने पर। और इस बीच पहली टुकड़ी महिला पुलिस बल की है, जिसका नेतृत्व सर्जेंट रानी कुमारी कर रही हैं। मंच से टुकड़ी ने भी राष्ट्रीय चौथी टुकड़ी सर्जेंट अमन कुमार के नेतृत्व में डीएवी हाई स्कूल के बच्चों की टुकड़ी है, लड़कों की टुकड़ी है। इन्होंने भी सलामी दी। अगली टुकड़ी कैडेट संजना कुमारी के नेतृत्व में बालिकाओं की है, डीएवी हाई स्कूल के एनसीसी की टुकड़ी। इस परेड का नेतृत्व कर रहे थे परेड कमांडर अखिलेश कुमार और द्वितीय परेड कमांडर रंजीत कुमार। ये दोनों परिचारी हैं स्थानीय पुलिस लाइन में। सधे हुए कदमों से ये पुलिस के जवान, ये विभिन्न बलों के एनसीसी के कैडेट और विभिन्न बलों के जवान अपने स्थान पर वापस लौटते हुए इसके पश्चात समीक्षा क्रम में 15 कदम सारी टुकड़ियां आगे बढ़ेंगी, बीच मैदान में आएंगी। तत्पश्चात हमारे माननीय मंत्री महोदय स्थानीय जनता को संबोधित करेंगे।
मैं बता दूं, कुल 8 झांकियां इस बार प्रस्तुत हो रही हैं जो हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी जनहितकारी योजनाओं की झलकियां प्रस्तुत करेंगी। स्थानीय जनता इन झांकियों के माध्यम से उनका अवलोकन कर सकेगी। ये झांकियां मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर होंगी। झांकियों के प्रदर्शन पर आप तालियां अवश्य बजाएंगे। विभिन्न विभागों की काफी मनोरम झांकियां यहाँ निकाली गई हैं। महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, दोपहर बाद इसी मैदान में जनता बनाम प्रशासन का फैंसी क्रिकेट मैच आयोजित किया गया है और संध्या 6 बजे से स्थानीय अम्बेडकर भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ये जो कार्यक्रम मैंने बताया फैंसी ड्रेस क्रिकेट मैच और संध्याकालीन सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का देखना न भूलेंगे। आज इस पावन पुनीत अवसर पर महादौली टोलों में वंचित वर्ग के बीच प्रशासन द्वारा चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। नंबर 4 बाजू सस्त। नंबर 4 विश्राम। नंबर 5 विश्राम। अद्भुत संयोग देखिए, आज हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है और वसंत पंचमी का भी अवसर है। आप सभी को पुनः एक बार समीक्षा क्रम के मध्य से क्रम में 15 कदम आगे बढ़ती हुई तमाम टुकड़ियां अब माननीय महोदय स्थानीय जनता को संबोधित करेंगे। प्रिय गोपालगंज वासियों, आज के इस पावन एवं गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी गोपालगंज जिले के आप सभी नागरिकों को और तुलनीय वैभवशाली राष्ट्र भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिवस भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह दिवस हमें केवल यह याद दिलाता है
कि वर्ष 1950 में हमारे देश के नए संविधान के अस्तित्व के साथ गणतंत्र घोषित किया गया था, बल्कि उन वीर सपूतों सदाहत का स्मरण भी कराता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र देश को यह उन्मुक्त एवं गौरवमय दिन देखने का अवसर प्रदान किया है। देश के महापुरुषों महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे वीर सपूतों के सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली एवं उन महानायकों के अथक प्रयास एवं दूरदर्शिता के द्वारा 26 जनवरी 1950 को गौरवशाली संविधान लागू हुआ, जो हम सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अवसर प्रदान करता है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिला के विगत वर्ष में चौमुखी विकास हुआ, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग और तबके को आगे बढ़ने का एक समान अवसर मिला है। इन जिलों में प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 2.5 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अंतर्गत 90% अनुदानों पर किसानों को जो बीज उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2022-23 में किसानों से धान अधिप्राप्ति के तहत अभी तक कुल 5,680 किसानों को 42,464.00 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध 73 करोड़ राशि का भुगतान किसानों को किया गया है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से 6 वर्ष से बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं कुल 1,11,000 माताओं को इसका लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए प्रति वर्ष 54,100 रुपये दी जाती है। 54,100। सामाजिक सुरक्षा के तहत इस जिले के मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, बिहार के निःशक्तता पेंशन योजना इत्यादि अन्य योजना अंतर्गत कुल 2,40,500 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। विगत वर्षों में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं एवं इससे जनमानस का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट का भी सदर अस्पताल में गोपालगंज सहित अन्य 2 अस्पतालों में स्थापित किया गया है। सदर अस्पताल गोपालगंज के सभी तरह के जांच एवं सीटी स्कैन की सुविधा किफ़ायती दर पर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 214 पीड़ितों के बीच मुआवजा की कुल राशि 1,23,32,000 रुपये लाभुकों के खाता में हस्तांतरित की गई है। गोपालगंज जिला में 3 अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास, 1 जन नायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास संचालित है। अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय हथुआ में 1 से 10 तक के वर्गों के अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क पठन पाठन, आवासन, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधा मुहैया उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी से पास कुल 748 उत्तीर्ण छात्रों के प्रोत्साहन की राशि का भुगतान किया गया। इस जिले में कुल 187 कब्रिस्तानों के घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है। मद्य निषेध अधिनियम के तहत गोपालगंज जिले में अवैध शराब की बिक्री, पारगमन, आयात निर्यात, उपभोग, कब्जा के विरुद्ध अब तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा छापामारी कर कुल 14,624 अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें कुल 28,964 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ड्रोन की सहायता से जिले के
सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं दियारा क्षेत्रों में अवैध चुलाई शराब के भट्टियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्तमान में लगभग 23,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल लक्ष्य 361 के विरुद्ध 223 लाभुकों को लाभ दिया गया है। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 में अब तक 22,70,000 मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया है, जिस पर 49 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। जल जीवन हरियाली के तहत 282 सार्वजनिक कुओं एवं 275 तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए 898 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया गया है। 320 सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन का कार्य कराने के साथ साथ 4.60 लाख वृक्षारोपण कराया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधक के तहत 140 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू किया गया है, जिसमें 34 ग्राम पंचायतों को अपशिष्ट संस्करण इकाई कार्यरत है। भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बाकरपुर हाट NH 31 एवं डुमरिया घाट NH 27 तक 4 लेन पथ का निर्माण कार्य पर प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण के आमजनों के आवागमन में काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी एवं गोपालगंज जिला से राजधानी पटना की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 2880 वार्डों में लगभग 4 लाख घरों में नल का जल उपलब्ध कराया गया है। जिले में वर्तमान चरण में कुल 40 पंचायत सरकार भवनों का लक्ष्य है, जिसमें 8 पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कुल सुजोग श्रेणी के 3,73,915 परिवारों प्रति माह निर्धारित मात्रा में अनाज वितरण किया जा रहा है। इस जिले के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज आवेदनों को 92.8% का निष्पादन किया जा चुका है। अभियान बसेरा अंतर्गत कुल सर्वेक्षित परिवारों को से की जा रही है। भू विवाद के निस्तारण हेतु प्रति शनिवार को थाना में अंचल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त बैठक किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु गोपालगंज जिले में कृषि कार्य हेतु 42 फीडरों का निर्माण किया गया है। गोपालगंज जिले में शहरी क्षेत्र में पूर्व मीटर को बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है। परिवहन विभाग से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत 10वें चरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के क्रम में गोपालगंज जिला पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में बस ठहराव हेतु बस स्टॉप का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही आपात स्थिति में इसके तहत प्रथम चरण में गोपालगंज जिला में कुल 6,53,648 परिवारों की सूचीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 2022-23 में अब तक कुल 91 लाभुकों को ऋण भुगतान किया गया है तथा 300 लोगों को रोजगार सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग एवं युवा उद्यमियों योजना अंतर्गत 2021-22 तक कुल 343 उद्यमियों को लाभ दिया गया है। 48 लोगों को रोजगार सृजन किया गया है। जिला प्रशासन के तरफ से विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव एवं विधि व्यवस्था संधारण की ओर पूरी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। इसमें जन भागीदारी भी प्राप्त हो रही है। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने संविधान के निर्माताओं
एवं तमाम शहीदों के स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बार पुनः मैं इस पावन अवसर पर उपस्थित लोगों को पैरेड में शामिल पुलिसकर्मियों, छात्र छात्राओं, मीडिया कर्मियों एवं सभी गोपालगंज वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भारतवर्ष के 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर आप सबका शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और अब बारी आती है झांकियों की। विभिन्न विभागों की जो झांकियां यहाँ प्रस्तुत की जानी है, उनके प्रतिनिधियों से अनुरोध है शीघ्र अपना वाहन मंच की ओर बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ सारा कार्यक्रम आज का समयबद्ध है, इसलिए बिना विलंब किए हुए आप आगे बढ़ें। झांकियां अंदर इधर बढ़ाई जाएं मंच की ओर। आप विलंब न करें, शीघ्र झांकियों का वाहन आगे बढ़ाएं। जो भी संबंधित पदाधिकारी जो यहाँ प्रभारी हैं, उनसे अनुरोध है झांकियों का वाहन आगे बढ़ने हैं तो वहां पर उन्हें निर्देश दें। अरे भैया, झांकियों को आगे बढ़ाएं, विलंब हो रहा है, झांकियों को आगे बढ़ाएं। झांकियां आगे बढ़ रही हैं। इस बीच हम उसके बारे में कुछ बता दें, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। 10 से 15 मिनट का वक्त मिलता है मंच के सामने, 10 से 15 सेकंड का वक्त मिलता है मंच के सामने से गुजरने में। इस बीच हर के बारे में बोलना संभव नहीं होता, इसलिए मैं पूर्व में ही बता देता हूं। सबसे आगे हारावल दस्ते के रूप में परिवहन विभाग गोपालगंज की झांकियां हैं। मोटरसाइकिल पर आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही सशक्त संदेश समाज को दिया जा रहा है कि सुरक्षा कवच के रूप में हेलमेट जरूर पहने। हेलमेट की उपेक्षा से भारी संख्या में मौत का कारण ये हेलमेट की उपेक्षा बन रही है। आप देखेंगे इस झांकी में बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त नौजवान की करुणिक मौत, अपने इकलौते सहारे पुत्र को खो चुके पिता का चित्कार, विधवा का आह भरा क्रंदन, अनाथ हो चुके बच्चों का क्रंदन और इस मासूम के हृदय विदारक सिसकी। ये हेलमेट ले लो पापा, उठो पापा। ये जिला परिवहन विभाग की ये झांकी जो आपके सामने से अभी आएगी, नंबर 1 की है। आप आगे बढ़ें, जितना जल्दी हो उतना संभव हो उतना जल्दी आगे बढ़ें। समय बहुत कम है, मैंने पूर्व में भी बताया, सारा कार्यक्रम समयबद्ध है। अगली झांकी है ICDS की 2 नंबर की झांकी, जो दहेज उन्मूलन के संबंध में है। दहेज प्रथा जो हमारे समाज की कुरीति है, बाल विवाह हमारे समाज में व्याप्त कुरीति है, इसके प्रतिकार करने की आवश्यकता है। और बिना बालिग हुए, बिना समझदार हुए शादी करना कानूनन गुनाह भी है और उचित भी नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है कि 3 वर्ष के बाद ही बच्चे पैदा हों और 2 बच्चों के बीच का अंतराल 3 वर्ष से कम ना हो। बच्चे तो ही अच्छे, ये हमें याद रखना है। ये ICDS की झांकी प्रदर्शित करती हुई इस बात को। फिर उसके अगली झांकी है, उसके बाद 3 अगली झांकी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की DRDA की झांकी। ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत स्वच्छ गांव, सुंदर गांव, समृद्ध गांव के विषय पर समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन के उद्देश्य से जिला जल एवं स्वच्छता समिति गोपालगंज के माध्यम से ये झांकी निकाली गई है। उसके बाद अगली झांकी का नंबर है, इसमें मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ये झांकी होगी। शराबबंदी हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आप प्रत्यक्ष इसका प्रमाण देख रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब शराबबंदी नहीं थी, तब की स्थिति में और आज की स्थिति में
कितना अंतर है। आज जहाँ माफ कीजिएगा, पहले जहाँ हर घर से जिस घर में कोई शराबी होता था, मारने पीटने गाली गलौज और रोने चिल्लाने की करुण आवाजें आती थी, आज उस घर में शराब की जगह दूध दही की धार बह रही है। बच्चे पढ़ने गणवेश में यूनिफॉर्म में सुसज्जित होकर विद्यालय जा रहे हैं, पैसा बच रहा है, सारा परिवार खुशहाल संपन्न है, खासतौर पर महिलाएं और बच्चे। इसको प्रदर्शित करती हुई ये मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की झांकी। उसके बाद अगला नंबर है पंचायती राज विभाग का। ये झांकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर नल का जल योजना, खुशहाली का पूरा हुआ सपना, ये प्रदर्शित करती हुई झांकी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत गाँव के हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना अंतर्गत हर गांव बसावट को गली एवं नाली से जोड़ा गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगे बिहार के गांव। ये प्रदर्शित हुई बिहार पंचायती राज विभाग की ये झांकी। अगली झांकी होगी शिक्षा विभाग की। इसमें आदर्श विद्यालय का नमूना प्रदर्शित किया जाएगा और वर्षा का जल जो है उसका संचय करने का जो है इसको दर्शाया गया है। पौधारोपण की भी बात उसमें दिखाई गई है। अगली झांकी समेकित कृषि प्रणाली की है, कृषि विभाग की। और अब एक नंबर झांकी जो परिवहन विभाग की है, इसके बारे में विपिन बिहारी श्रीवास्तव कुछ कहेंगे। परिवहन विभाग की ये शिक्षा देती है। हेलमेट जरूर पहने, हेलमेट के नहीं पहनने की वजह से सैकड़ों मौतें रोज हो रही हैं। आप हेलमेट जरूर पहने और कार पर बैठे हेलमेट अवश्य लगाएं। और अगली झांकी के रूप में निर्देशक DIDA की ये झांकी तरल कचरा और ठोस कचरा अपशिष्ट के ये स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार को कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए झांकी सूखा कचरा और तरल कचरे को कैसे हम निष्पादित करेंगे, इसका प्रदर्शन करते हुए अगली झांकी ICDS की होगी। जल्दी आगे बढ़ें। अगली झांकी ICDS की होगी जो दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। महिला विकास निगम महिला हेल्पलाइन की ये प्रस्तुति, ICDS की प्रस्तुति आप देख रहे हैं। बाल विवाह बहुत घातक होता है, कानूनन अपराध है और साथ ही साथ दहेज लेना भी ये भी अपराध है। देखिए कैसे पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर ले जाती हुई इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। इसे देखें और शिक्षा लें। हमें इन कुरीतियों को समाज से भगा देना। आगे बढ़िए। ये दोनों ट्रैक्टर इसी विभाग से संबंधित हैं, ICDS से। बड़ी ही प्रेरणास्पद
शिक्षा देने वाली ये झांकियाँ हैं। साधुवाद आपको। यदि थोड़ा सा भी हम सफल हो सके अपने इस प्रेरित करने वाली झांकियों के माध्यम से समाज में सुधार हो सके तो बहुत बड़ी बात है। आगे ये की है परिवार को रोते पिलाते न जाने किसके सहारे छोड़ गए। यदि अगल बगल आपके कोई हो या आपको शौक हो तो इस शौक को अलविदा कहें। इसी में भलाई है। नशे की आदत छोड़ो, खुशी से जीवन से नाता जोड़ो, छोड़ो नशा और शराब मत करो जीवन खराब की शिक्षा देती हुई ये झांकी बहुत ही बढ़िया झांकी। और अब बारी आती है जिला पंचायती राज विभाग की। हर घर नल का जल योजना खुशहाली का पूरा हुआ सपना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना, बसावट को गली एवं नाली से जोड़ने की योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगे बिहार के गांव। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य, जल जीवन हरियाली अंतर्गत कुओं का जीर्णोद्धार एवं सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन का कार्य कैसे हो इसको प्रदर्शित करती हुई ये पंचायती राज की महत्वाकांक्षी झांकी जरूर देखें और देखें कि हमारी सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है। अगली झांकी शिक्षा विभाग की, ज्ञान से जो आलोकित करता है वो विभाग इसकी ये शिक्षाप्रद प्रेरणास्पद झांकी देखें। ये बच्चियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी बालिका उत्थान के योजना के अंतर्गत इन बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ये बच्चियां जो सामने जो बैनर लेके चल रही थी, इसमें हर सुविधा दी जाती है समाज के हाशिए पर खड़े उस वर्ग की बच्चियों को। ये देखिए आदर्श विद्यालय का ये मॉडल जिसमें पेड़ लगाओ, पौधारोपण, फिर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर से बागवानी को दर्शाया गया है और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है इस आदर्श विद्यालय में। ये उसका मॉडल है। बहुत ही बढ़िया नयनाभिराम दृश्य है, मनोरम दृश्य है, बहुत अच्छी झांकी। अब जिला कृषि विभाग की ये झांकी समेकित कृषि प्रणाली पर ये झांकी बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्न की आवश्यकता पर कैसे हम इस आवश्यकता को पूरी कर सकेंगे, इसको प्रदर्शित करती हुई ये महत्वपूर्ण झांकी। हमारे अन्नदाता विषम परिस्थिति में भी कैसे अधिक अन्न उपजाकर समाज की सेवा कर सकेंगे, सबका पेट भर सकेंगे, इसको प्रदर्शित करते हुए ये झांकी। और अगली झांकी उद्योग विभाग की, अगली झांकी उद्योग विभाग की ग्रामोद्योग को प्रदर्शित करती हुई सूत काटते हुए ये बच्ची महिलाएं जो स्वरोजगार भी नहीं मिलेगा और इसकी वजह से हम अपने अनेक उद्यमों को जो कुटीर उद्योग के रूप में जो संचालित हैं उनको हम बढ़ावा दे सकेंगे। उद्योग विभाग की यह महत्वपूर्ण झांकी आपके सामने से गुजरी। और अब बारी आती है जो जिन लोगों ने